हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम करते हैं आप सभी का मैथ बाय विकास कृष्णावा में। जैसे कि आपको पता है कि हम बेसिक मैथमेटिक्स को आगे लेते हुए चल रहे हैं। और आज हम यूनिट यूनिट वन के अंदर, अभी यूनिट वन ही चल रहा है। यूनिट वन में हमने पिछले क्लास के अंदर एडिशन किया और उसके बाद में हमने दो सेशन कर लिए हैं, मतलब कि एक एडिशन कर लिया था, उसके होमवर्क के क्वेश्चन को हमने कवर कर लिया था यूनिट वन में ही, जिसका नाम है यहाँ पर क्या, पॉइंट कैलकुलेशन। पॉइंट कैलकुलेशन के अंदर ही आज हम पढ़ेंगे उसके अंदर क्या, मल्टीप्लाई। आज हम मल्टीप्लाई से डील करेंगे, यानी कि नॉर्मली बोले तो गुणा। ठीक है। अब पॉइंट का मल्टीप्लाई कैसे होता है, बहुत ध्यान से देखना। कुछ कुछ चीज़ें आपको देखने को मिलेगी जो आपको आगे क्वेश्चंस के अंदर हेल्प करेगी। तो देखिए, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर इसको देखो। सबसे पहले क्या होता है, जैसे मान लो मैंने क्वेश्चन लिया, कोई भी मैंने क्वेश्चन लिया 22.1 मल्टीप्लाई में 2 लिया। ओके। आपको क्या करना है, आपको एक बेसिक मल्टीप्लाई करना है। 22 लिखा, आपको पहले पॉइंट को भूल जाना है और मल्टीप्लाई में 2 लिखा हमने यहाँ पर। तो दो एकम दो, दो दूनी चार, दो दूनी चार। तो जो हमारा आंसर आया यहाँ पर, वो आंसर क्या आया, 4, 4 और 2 आया। अब ये देखो कि पॉइंट के बाद में कितनी डिजिट है यहाँ पर। पॉइंट के बाद में एक रकम है, तो पीछे से एक रकम छोड़कर पॉइंट लगा दो और ये तुम्हारा यहाँ पर आंसर हो गया। इस तरीके से एक और एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर। यूनिट नंबर 2, मान लो 2.21 है, यही क्वेश्चन ले लिया मैंने यहाँ पर। अभी लिखा हुआ है 2.1। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले पॉइंट को भूल जाओ। क्या मैंने बोला यहाँ पर, जो हमारा पॉइंट है, पॉइंट को भूल जाओ। सिंपल सी बात है, फॉरगेट द पॉइंट। सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ पर 221 लिखा और मल्टीप्लाई में 21 लिखा है यहाँ पर। मल्टीप्लाई करो उसको बेसिकली यहाँ पर, तो 221 आएगा, मल्टीप्लाई में 2, 4, 4 आएगा यहाँ पर। 1, 2 2 जा 4, 6, इतना आ गया। तो जो आपका आंसर आया 4641। अब पॉइंट के बाद में दो डिजिट आ गई, पॉइंट के बाद में एक डिजिट आ गई। तो आपको क्या करना है, तीन रकम छोड़कर आपको पॉइंट लगाना है। एक देखो, एक, दो, तीन, पीछे से तीन रकम छोड़कर आपको क्या लगाना है, पॉइंट। तो ये आ गया आपका यहाँ पर पॉइंट। तो 4.641 इसका आंसर हो गया। अगर मान लो हम कुछ और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर कुछ और एग्जांपल लो यहाँ पर, जैसे कि मान लो एक बेहतरीन एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर। 0.2 मल्टीप्लाई 0.2 मल्टीप्लाई 0.02, ये लिया मैंने यहाँ पर। अब ये बताओ, देखो पॉइंट के बाद में एक रकम है, पॉइंट के बाद में एक रकम है और पॉइंट के बाद में दो रकम है। तो बेसिकली क्या होगा कि आपको पॉइंट को भूल जाना है। तो आप 2 मल्टीप्लाई 0.2 लिखोगे। तो 0.2 कुछ नहीं होता, आपको अल्टीमेटली लिखना क्या है यहाँ पर, 2 मल्टीप्लाई 2 ही लिखना है। इस जीरो को क्या करना है, यहाँ पर इग्नोर करना है, वो उसको 2 ही मान के चलो यहाँ पर। तो यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2 हो गया। तो आपका 2 मल्टीप्लाई 2 कितना होगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा। ये आ गया आपका आंसर, यहाँ पर 8 आ गया यहाँ पर। अब मैं इतना दूर आंसर क्यों लिखा, समझना बात को यहाँ पर। अब मैंने क्या बोला कि पॉइंट के बाद में, अब देखो यहाँ पर मैं एक चीज़ कर लेता हूँ यहाँ पर। ये देखो, ये देखो। अब ये पॉइंट के बाद में कितनी रकम है, यहाँ पर एक रकम। पॉइंट के बाद में कितनी रकम हो गई, एक रकम। फिर पॉइंट के बाद कितनी रकम हो गई, दो रकम। तो यानी कि ये जीरो काउंट होगा यहाँ पर। तो पॉइंट के बाद में एक रकम, दो रकम और दो, ये चार। तो यानी कि पॉइंट के बाद में चार डिजिट है हमारे पास में। एक ये वाला 2 हो गया, एक ये वाला 2 हो गया और ये 0.2 हो गया। तो टोटल पॉइंट के बाद में कितनी डिजिट हो गई हमारे पास में, चार डिजिट हो गई पॉइंट के बाद में। तो हमें क्या करना है, हमें पीछे से आना है और चार डिजिट के बाद में हमारे को आंसर लगाना है। तो यानी कि एक डिजिट ये हो गई, दो, तीन, चार, फिर आ गया पॉइंट और फिर आ गया ज़ीरो। तो यानी कि ये जगह खाली रह गई। इस खाली जगह को भरना है आपको जीरो लगाकर, जीरो, जीरो और जीरो। ये हमारा यहाँ पर आंसर हो गया फाइनल इस क्वेश्चन का। यानी कि हमें क्या समझ में आया, हमें ये समझ में आया कि भाई जब खाली जगह बच जाएगी तो वहाँ पर आपको जीरो लगकर आपको आंसर भरना है। जैसे मान लो कि मैं एक क्वेश्चन और लेता हूँ यहाँ पर। मान लो
0.0021 मल्टीप्लाई में 0.2 हो गया। ये बेसिक सा क्वेश्चन है एकदम। यहाँ पर मैं आपको गुणा करना नहीं सिखा रहा हूँ, आपको पॉइंट लगाना सिखा रहा हूँ कि पॉइंट कैसे लगाया जाता है क्वेश्चन करने के बाद में। बहुत मिस्टेक होती है थोक के भाव में, होलसेल में गलतियाँ करते हैं बच्चे। तो यहाँ पे क्या होगा, आपको पॉइंट के बाद में क्या लिखा है यहाँ पर 0021, तो आपको इन दोनों को जीरो अभी इग्नोर करना है, बाद में उसको काउंट करेंगे जब पॉइंट लगाने की बारी आएगी। अभी इन जीरो को क्या कर दो, यहाँ पर इग्नोर कर दो। सिर्फ और सिर्फ क्या है यहाँ पर 21 मल्टीप्लाई में पॉइंट के बाद में क्या है यहाँ पर 2 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास में यहाँ पर 2 आ गया। अब 2 1 जा 2 हो गया, और 2 2 जा कितना हो गया 4 हो गया। 2 1 जा 2 हो गया, 2 2 जा कितना हो गया 4। अब यहाँ पर पॉइंट के बाद में कितना हो गया, 4 डिजिट हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया पॉइंट के बाद में 1 डिजिट। अब देखो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है, यहीं से क्वेश्चन समझ में आता है, यहीं से क्वेश्चन गलत भी होता है। आपके पास में यहाँ पर पॉइंट के बाद में टोटल कितने डिजिट हो गए, 4 डिजिट हो गए। पॉइंट के बाद में टोटल कितने डिजिट हो गए, 4। और यहाँ पर पॉइंट के बाद में कितने नंबर हो गए, यहाँ पर 1। तो पॉइंट के बाद में 4 डिजिट और पॉइंट के बाद में 1 डिजिट। तो यानी कि पॉइंट के बाद में टोटल कितने डिजिट हो गए, 5 डिजिट हो गए। कितने डिजिट हो गए, 5 डिजिट। यानी कि 4 डिजिट ये हो गए और 1 डिजिट ये हो गया। तो हमें क्या करना होगा, पीछे से 5 डिजिट आना है, पीछे से हमें क्या करना है, यहाँ पर 5 डिजिट बैक आना है। तो 1 2 3 4 5। अब इसके बाद लगा दो पॉइंट। इस पॉइंट को दिखाने के लिए ये वाला जीरो लगाया जाता है। इस जीरो का कोई मतलब नहीं होता, बस ये पॉइंट को दिखाने के लिए ये जीरो लगाया जाता है। अब जो यहाँ पे खाली जगह बच गई, अब उस खाली जगह में क्या भरेंगे, यहाँ पर हम उस खाली जगह में भरा जाएगा पॉइंट। तो यानी कि यहाँ पे पॉइंट भरोगे 0 0 और 0। इस खाली जगह में क्या भरा जाएगा, 0 भरा जाएगा। तो हमारा जो फाइनल आंसर बनेगा 0.00042, इसका बेसिक सा आंसर है। सबसे पहले हमने वही करा यहाँ पर कि पहले हमने पॉइंट को इग्नोर कर दिया, पॉइंट को भूल गए। पॉइंट को भूल जाने के बाद में हमारा आंसर ये बनेगा। ओके, तो 0.00042। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि ये क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं। अब मैं कुछ इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ और बताता हूँ आपको, वो आपके बहुत काम आएगी आगे जाकर, बहुत से बहुत काम आती है वो चीज़। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ और है यहाँ पर, ठीक है, एक कॉन्सेप्ट और है यहाँ पर, इसको सीख लो। यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को सीख लोगे तो आपको और मज़ा आएगा क्वेश्चन करने में। देखो, जैसे मान लो कि मेरे पास में यहाँ पर क्या है, 21.76 मल्टीप्लाई बाय 10 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे ये बताओ कि कितनी जीरो है, यहाँ पर 1 जीरो है। तो ये वाला पॉइंट जो है एक रकम आगे खिसक जाएगा, यानी कि इसका जो आंसर आएगा 217.6 आंसर आएगा। अगर मैं इसी एग्जांपल को और देखूँ यहाँ पर, तो 21.76 मल्टीप्लाई में कितना आ गया, 100 आ गया। तो यानी कि कितना जीरो है यहाँ पर, 2 जीरो है। तो ये पॉइंट जो है 2 रकम आगे डायरेक्ट खिसक जाएगा। इसका मतलब 2176 पॉइंट आ गया। अब ये जो मेन नंबर था, ये हमारा क्या है, यहाँ पर मेन नंबर है। यहाँ पर ये हमारा क्या है, यहाँ पर मेन नंबर है। अब इस मेन नंबर को हम देखते हैं यहाँ पर, और इस मेन नंबर से बाहर चला गया पॉइंट। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पर, इस पॉइंट की वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। इस पॉइंट की वैल्यू नेगलेक्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, यहाँ पर नेगलेक्ट हो जाएगी। तो यानी कि जो हमारा फाइनल आंसर बनेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करने के बाद में इस पॉइंट की जो वैल्यू ख़त्म हो गई यहाँ पर, तो जो हमारा फाइनल आंसर बनेगा इस तरीके से उसको लिखा जाएगा। और देखो यहाँ पर इसी चीज़ में, इसी में आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो 21.76 मल्टीप्लाई में 1000, 21.76, ठीक है, और मल्टीप्लाई में 1000। अब ये बताओ कितनी जीरो है यहाँ पर, 3 जीरो है यहाँ पर। अगर यहाँ पे 3 जीरो है तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा ये पॉइंट जो है 3 रकम आगे जाएगा। तो यानी कि 21.7 अब देखो पॉइंट यहाँ पे लगा हुआ है, तो ये पॉइंट 3 रकम आगे जाएगा, 1 2 और 1 3। यानी कि एक रकम, एक गैप छोड़कर फिर यहाँ पे पॉइंट आएगा। पहले पॉइंट कहाँ था, पहले पॉइंट यहाँ था। तो 1 रकम, 2 रकम और ये तीसरी रकम।
उसके बाद में ये पॉइंट यहाँ से चलकर यहाँ पर आ गया, तो इसका मतलब अल्टीमेटली जो हमारा फाइनल आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, 2170, एक गैप रखकर फिर पॉइंट आएगा। पहले पॉइंट 21 के बाद था, पहले पॉइंट 21 के बाद था, यहाँ से उठ के कहाँ चला गया, यहाँ चला गया। 21 के बाद पॉइंट था, यहाँ से चलकर पॉइंट कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया। तो एक गैप बच गया यहाँ पर। तो बता रखा है कि गैप को भरने के लिए हम क्या लगाते हैं, यहाँ पर 0 लगाते हैं और इस पॉइंट की वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। तो फाइनल आंसर क्या बनेगा, 2170। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के अंदर, जो आपको लगातार हेल्प करेगी क्वेश्चन को सॉल्व करवाने में। आई होप आपको मल्टीप्लिकेशन समझ में आया होगा। कोई भी दिक्कत परेशानी होती है, कोई भी डाउट आता है, आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं कि भाई मेरे को ये वाला कंसेप्ट यहाँ पर समझ में नहीं आया, या फिर ये वाली बात मुझे समझ में नहीं आई। मैं ज़रूर उसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। बाकी इस तरीके से हम अपने मल्टीप्लाई को डील कर सकते हैं और ज़्यादा कुछ कठिन नहीं है, सिंपल सी बात है यहाँ पर कि आपको सबसे पहले पॉइंट को नेगलेक्ट कर देना है। पॉइंट को नेगलेक्ट करने के बाद में आपको सिंपल मल्टीप्लाई करना है और फिर ये देखना है कि पॉइंट के बाद में कितने डिजिट है, पीछे से उतने डिजिट छोड़कर आपको पॉइंट लगा देना है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। यानी कि अगर मान लो, जैसे मान लो कि मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ यहाँ पर कि पॉइंट की वैल्यू कब होती है और कब नहीं होती है। एक चीज़ मुझे याद आ गई, ठीक है, इसको भी देख लो। यहाँ पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर ये वाला कॉन्सेप्ट भी देख लो यहाँ पर क्या होता है। जैसे मान लो 220.000 लिखा हुआ है, तो ये पॉइंट के बाद में ये कितनी भी जीरो लिखी हुई है यहाँ पर, इसकी वैल्यू यानी कि पॉइंट के बाद जीरोस की वैल्यू नहीं होगी। आगे बात समझ में, यहाँ पर इस पॉइंट के बाद में इन जीरोस की वैल्यू नहीं होगी, पॉइंट के बाद में जीरोस की वैल्यू नहीं होगी। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि 20.000 और यहाँ लगा दूं एक 1, तो इसका मतलब क्या होगा कि पॉइंट के बाद ये जो जीरोस आए हैं यहाँ पर, ठीक है, पॉइंट के बाद जो जीरोस है, अब वैल्यू अब इन जीरो की वैल्यू मानी जाएगी, मानी जाएगी। आगे बात समझ में यहाँ पर, यानी कि कहने मतलब क्या है कि यदि यहाँ पर ये 20 लिखा हुआ है तो ये 20.000 लिखा हुआ है, तो पॉइंट के बाद में जीरोस की वैल्यू नहीं होगी। अगर यहाँ पे पॉइंट में 001 लिखा हुआ है तो पॉइंट के बाद में इन जीरो, जो पॉइंट के बाद में जीरोस हैं यहाँ पर, अब इन जीरोस की वैल्यू मानी जाएगी। ये आपको छोटे छोटे पॉइंट्स है जो आपको आगे जाके जब कम्युलेटिव इकट्ठे होंगे आपको बहुत सारे क्वेश्चन गलत होने से बचाएंगे। तो आपको ये सारी बातें भी याद रखनी चाहिए। मैं ऐसे ही टाइम पास के लिए कुछ नहीं बता रहा हूँ आपको, जो आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करवाने के लिए हेल्पफुल है। मैं वो सारे कॉन्सेप्ट आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो आपका बस एक ही काम है, आपको अच्छा लगे लेक्चर तो आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी मैथ्स के डर से दूर हो सके। तो एक छोटा सा मेरा यहाँ पर इनिशिएटिव है कि लोगों के अंदर से मैथ्स का डर निकाला जा सके। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, लेकिन जाने से पहले मैं आपको कुछ होमवर्क के क्वेश्चन दे के जाता हूँ। ये कुछ होमवर्क वाले क्वेश्चन है, आपको इन क्वेश्चंस को करना है, ईमानदारी से करना है, कोई भी चालाकी नहीं, कोई भी इसके अंदर कंजूसी नहीं, हाथ से ही करने हैं क्वेश्चन, कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करना है। आप अभी सीख रहे हो तभी सीख पाओगे, अदरवाइज़ गलतियाँ होंगी, फिर आगे जाके गलतियाँ होंगी मेन क्वेश्चन के अंदर, फिर वो आपको दिक्कत ही करेगी। आपको ईमानदारी से बाय हैंड जो कंसेप्ट सिखाया गया है उस कंसेप्ट को सीखो। वीडियो समझ में नहीं आ रही है तो आप पीछे जाओ, दोबारा से रिपीट करो, दोबारा से देखो। आप मल्टीपल टाइम्स देख सकते हो उसको, आपके पास रिकॉर्डेड वीडियो है, ईजिली आपको समझ में आएगा। तो ये कुछ होमवर्क के क्वेश्चन हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।